बाइडेन का पीयूके पर एक्शन, G20 में भारत की बड़ी जीत। पीयूके पर महाबहस से चीन पाक में हड़कंप। जी हाँ, नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर हाजिर हैं हम आपके साथ। जी आपको बता दें कि G20 एक ऐसा इंटरनेशनल संगठन है जिस वर्ल्ड में 20 ताकतवर देशों का है। सभी लीडर भारत में इस साल G20 में हिस्सा लेंगे, लेकिन उस सब के ऊपर एक्शन लेना शुरू कर दिया है। सूत्र बता रहे हैं कि जो इस बार G20 की बैठक होगी उसमें कुछ हिस्से कश्मीर में भी होंगे और कश्मीर में दुनिया के शक्तिशाली 20 देशों के लीडर जाएंगे। वहाँ G20 का एक हिस्सा बाहर बाद बैठक की जाएगी और उस हिस्सों में भाग लेंगे वो लोग। दोस्तों, इस पर मुहर लगती दिख रही है, क्योंकि जो कुछ बताना होता है जिस देश में जो भी G20 की बैठक में, उसी तरह देश से बाइडेन का सब कुछ बताना पड़ता है। और कहां पर बैठक होगी, क्या कुछ होगा, या फिर संकेत देने शुरू कर चुके हैं कि मीटिंग किस हिस्सों में कश्मीर में कहां कराई जाएगी। इन सब के बीच क्या कुछ क्या है भारत के पक्ष में, अब वो आपको डिटेल में बताते हैं। इस न्यूज़ से पाकिस्तान में हाहाकार मच गया है और अब पाकिस्तान मानो हरण हो गया है। आखिरकार क्या कुछ मामला है, आपको डिटेल में बताते हैं। दरअसल दोस्तों, भारत में जैसे ही अपाचे हेलीकॉप्टर खरीदे गए थे, वैसे ही पाकिस्तान के शक हो गया कि भारत इन्हें किसी खास मकसद के लिए खरीद रहा है, क्योंकि अपाचे हेलीकॉप्टर दुनिया भर में मशहूर हैं। आपको बता दें, आक्रमण करने के लिए अमेरिका की रणनीति ऐसी है कि अगर किसी देश की सत्ता को पलटना है तो अमेरिका अपने 2 हथियारों का इस्तेमाल करता है। एक तो अमेरिका F-15EX और दूसरा अपाचे हेलीकॉप्टर F-15E। एक से रडार की तबाही करवाता है, तो बड़े हथियार की तबाही करवाता है। उसके बाद दूसरा 5-6 जो पलटन को तबाह करता है और टैंकों को तबाह करता है और पूरा माहौल अस्त व्यस्त कर देता है। इसके बाद अमेरिकी सैनिकों का कब्जा करना काफ़ी आसान हो जाता है। आपको बता दें कि इन हथियारों का ये दोनों हथियार अमेरिका के मुख्य आधार हैं। भारत ने इसको काफ़ी करीब से देखा और भारत जानता है कि पीओके में भी ऐसा ही कुछ होने वाला है और पीओके के लिए ऐसे ही हथियारों की ज़रूरत है। पाकिस्तान ने वहाँ अपने आप को तैनात किया है, अपने चेक पोस्ट भी बनाए हैं। इन सबको तबाह करने के लिए भारत को ऐसे ही हेलीकॉप्टर की ज़रूरत है, क्योंकि इन सभी चेक पोस्टों और टैंकों को तबाह करने के लिए अपाचे हेलीकॉप्टर बड़ी आसानी से काम आएगा, जिससे भारत आसानी से अपनी सेना में पीओके में उतार सकता है। ऐसे में जब से भारत अपाचे की डील की है, तब से पाकिस्तान काफ़ी डरा हुआ है। इसलिए पाकिस्तान अमेरिका के पास और अमेरिका से कहा कि आप हमें हेलीकॉप्टर दीजिए, लेकिन अमेरिका ने पाकिस्तान को साफ साफ मना कर दिया। आपको बता दें, इसके बाद पाकिस्तान तुर्की के पास पहुंचा, जहां उसे PA-192 की वेस्टर्न टेक्नोलॉजी की बनी हेलीकॉप्टर मिली, जिससे वह समझ रहा था कि भारत का अपाचे है ये, लेकिन यहाँ की बिक्री पर रोक लगा दी गई है। ऐसे में भारत का रास्ता बिल्कुल साफ कर दिया गया है कि अब भारत आगे बढ़ सकता है और पीओके पर अपना कब्जा चाहे तो जमा भी सकता है, क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान का माहौल काफ़ी उथल पुथल भरा स्थित है। उस आर्थिक संकट में इतना ज़्यादा कमज़ोर हो चुका है पाकिस्तान। ऐसे में पीओके पर कब्जा करने का सही वक्त है। इसके अलावा दोस्तों, अब पाकिस्तान और भारत का भी डिफेंस स्क्वाड बन रहा है। इसके लिए प्रोसेसर भी शुरू हो चुका है। इजराइल ने भारत की मदद हमेशा की है, आपको बता दें, लेकिन भारत आने वाले जंग में ही अब खुद से लड़ना चाहता है। ऐसे में भारत की मदद के लिए इजराइल क्या आगे आया है। इजराइल अपने हथियार ऐसे भंडार खोल दिए जिसका इस्तेमाल इजराइल अब तक अपने लिए करता था। इजराइल भारत को इमरजेंसी हथियार देने के लिए भी तैयार है, ताकि चीन और पाकिस्तान भारत को जब चाहे तब पाकिस्तान को भारत जब चाहे तब तगड़ा जवाब दे सके। और भारत अपने इजराइल संगठन के बाद तालिबान को तोड़ने की प्लानिंग भी कर रहे हैं, जिसकी वजह से तालिबान काफ़ी ज़्यादा घबराया हुआ है। तो ऐसे में देखना ये होगा दोस्तों कि अब भारत और इजराइल के गठबंधन के आगे क्या मिलकर कदम उठाते हैं। तो दोस्तों, आपको चलते हैं एक और बड़ी खबर ऐसे बताते हैं। वो खबर है दोस्तों ये कि चीन और पाकिस्तान भारत के 2 ऐसे पड़ोसी देश जिन्हें भारत अब अपने आड़े हाथों ले सकता है। ऐसे में भारत के मित्र रूस ने भारत का साथ देने का फैसला किया है। आपको बता दें, रूस ने यह फैसला किया है कि भारत को जल्द से जल्द 400 की बाकी खेप पहुंचाएगा। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं S-400 मिसाइल भेजने की। जी हाँ, पूरी खबर भारत अचानक से क्या S-400 की ज़रूरत पड़ गई, चलिए विस्तार से बात को रखते हैं आपके सामने। जी हाँ, भारत ने रणनीतिक तौर पर अपने आप को चौकसी बढ़ा दी और सुरक्षा भी बढ़ा दी है। इसके साथ हथियारों की खरीद भी भारत ने बढ़ा दी है। तो ऐसे में रूस भारत का साथ देते हुए चीन को चौंका दिया है और सरकार की लाख कोशिशों के बावजूद भी भारत से रूस से हथियार खरीदने को कोई परहेज नहीं कर रहा है। दोस्तों, आपको बता दें, हाल ही में दिए गए बयान से रूस के एक्सपर्ट के साथ साथ अधिकारियों ने भी सुनिश्चित किया कि अगर भविष्य में कभी चीन और भारत के बीच में युद्ध हालात बनते हैं तो रूस एक मध्यस्थ की भूमिका में होगा, ना कि किसी की तरफ लड़ेगा। तो सर्गेई लावरोव यहाँ तक कह दिया कि चीन हमारे साथ संबंध अच्छे हैं, इसका मतलब ये कतई नहीं कि हम उससे सैन्य गठबंधन कर लें। हालांकि भविष्य में जो कुछ होगा देखा जाएगा, लेकिन अभी बात आती है रूस भारत के साथ अपनी दोस्ती निभाता दिख रहा है। आपको बता दें दोस्तों, ऐसे में S-400 की खेप की समय की डिलीवरी होने जा रही है। अब रूस भारत को बाकी की
400 की खेप जल्द ही डिलीवर करने वाला है। वैसे तो रूस और भारत के दोस्ती काफ़ी पुराने हैं और हथियारों के बाजार भी। और अमेरिका की बात करें तो अमेरिका तो 15 साल से नहीं हुए थे। अमेरिका में भारत ने जो है भारत से रिश्ते बहुत नए हैं और रूस से उसके रिश्ते पुराने हैं। जी हाँ, भारत पर अमेरिका ने यह दबाव बनाना शुरू कर दिया है कि हमसे हथियार खरीदो, रूस से हथियार खरीदना बंद कर दो। यहाँ तक कि ऐसे में S-400 को लेकर भी अमेरिका द्वारा भारत पर प्रतिबंध लगाने को दबाव बनाया जा रहा था। धमकियों को साइड में रखते हुए भारत ने रूस के साथ अपने द्विपक्षीय रिश्तों को न सिर्फ मजबूत किया बल्कि रणनीतिक रूप से अहम फैसले भी ले रहा है। लेकिन ऐसा नहीं है कि रूस और चीन के बीच में साझेदारियां नहीं बढ़ रही हैं। साझेदारियां बढ़ रही हैं, जैसे अंतरिक्ष में स्टेशन बनाना, या अब रूस चीन को बड़ी संख्या में दूसरे ऑर्डर्स भी दे रहा है क्योंकि रूस को अभी अपने देश में ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन चाहिए। तो ऐसे में देखा जाए कि बाकी चीज़ों में रूस से चीन मदद ले रहा है और चीन भी रूस से मदद ले रहा है। इसलिए मॉस्को डिफेंस एक्सपर्ट की माने तो उनका कुछ कहना है कि रूस और चीन के बीच तो कुछ भी हो रहा है उसका कोई असर भारत के ऊपर नहीं पड़ेगा। भारत को इस मुद्दे पर कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अभी रूस के विदेश मंत्रालय का बड़ा बयान ये आया है कि उन्होंने ऐसा माहौल जैसा हो भारत को जीतने का रक्षा सौदा है हम सब पूरा करेंगे। जो है रूसी विदेश मंत्रालय ने यह कहकर चौंका दिया है कि हम भारत की बची हुई S-400 की कैंप पूरी करेंगे और 1500 करोड़ की डील है जिसे 500 की खेपों में सौदा हुआ था। आपको बता दें यह बहुत बड़ी डील है। S-400 की 5 खेपों में सौदा हुआ था। जी हाँ, रूस के बीच यानी 2019 में जब सौदा हुआ था अमेरिका का भारत पर पूरा दबाव था, फिर भी भारत ने अमेरिका की बात नहीं मानी थी। और S-400 की अगर खासियत जान लें हम तो हवा में उड़ने वाली किसी भी टारगेट को ये खत्म कर सकता है। तो वहीं दूसरी गुना 30 और सुखोई इसकी आसानी से इस्तेमाल हो सकता है। यही वजह है कि भारत इनकी खरीद पर जोर दे रहा है। ऐसे में रूस के इस कदम के बाद चीन की बेचैनी क्यों बढ़ रही है? वह अमेरिका से परेशान दिख रहा है क्योंकि अमेरिका को ऐसा लग रहा है कि उसके मंसूबे पूरे नहीं हो रहे हैं। तो दोस्तों, आपकी क्या खबर, इस खबर पर क्या राय है? कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं। नमस्कार।